श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन अन्न के सूक्ष्म भाव से बनता है, प्राण जल के सूक्ष्म भाव से बनता है और वाणी भोजन से प्राप्त तेज के सूक्ष्म भाव से बनती है। जब आहार शुद्ध होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है और परम तत्व की प्राप्ति होती है। अन्न हमेशा ईमानदारी मेहनत से कमाया हुआ, प्रेम और सद्भावना से बनाया हुआ और अच्छे और सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य द्वारा बनाया हुआ ही खाना चाहिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार मांसाहार मनुष्य का स्वाभाविक आहार नहीं है, क्योंकि यह हमारी मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों को नष्ट करता है। ये हमें क्रूर, निष्ठुर बनाता है, हमें संवेदना शून्य, इनसेंसिटिव बनाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मांसाहार से शरीर में शक्ति आती है, ये ख्याल करना बिल्कुल गलत है। कुछ दिन पूर्व कानपुर के किन्हीं ऐसे 2 अखाड़ों के पहलवानों में कुश्तियां हुई, जिसमें एक अखाड़े के पहलवान अधिकांश मुस्लिम थे और मांस भक्षण करते थे और दूसरे में सब हिंदू थे जो विशुद्ध दूध, फल, घी और मेवों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रतियोगिता में उस समय लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मुसलमान पहलवानों में से एक भी विजय नहीं हुआ, जबकि देखने में वे अधिक मोटे ताजे थे। इस घटना से अखाड़े के उस्ताद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तमाम मुसलमान पहलवानों का मांसाहार बंद करा दिया। सन 1898 में एक ऐसी ही प्रतियोगिता जर्मनी में हुई। इसमें मांसाहारियों और शाकाहारियों में 70 मील पैदल चलने की होड़ हुई। प्रतियोगिता में 20 मांसाहारी थे और 6 शाकाहारी। शाकाहारी मांसाहारियों से बहुत पहले ही अपने गंतव्य स्थान पहुंच गए। सबसे कम समय 14 घंटे में 70 मील की दूरी तय करने वाला शाकाहारी ही था। सन 1899 में क्वेटा नामक एक स्थान में एक ऐसी ही दिलचस्प रस्साकशी प्रतियोगिता रखी गई। इसमें एक और मांसाहारी अंग्रेज थे तो दूसरी ओर सिख रेजिमेंट के शाकाहारी जवान। कुछ देर की खींचतान के बाद अंग्रेज जवानों के हाथ छिल गए और उन्हें रस्सा छोड़ना पड़ा। शाकाहारी जवानों की उसमें जीत हुई। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। मांस में स्थूलता बढ़ाने वाले तत्व हो सकते हैं, पर दुर्बुद्धि, क्रोधी स्वभाव, असहिष्णुता, आलस्य, कब्ज, अमानवता जैसे दुर्गुण भी मांसाहार में ही होते हैं। मानव अंतःकरण को प्रिय लगने वाले समस्त गुण शाकाहार से ही उपलब्ध होते हैं। ये बात प्रकृति के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। स्वामी वीर एक बार शाकाहार के समर्थन में व्याख्यान दे रहे थे। बैल और घोड़े शाकाहारी जीव हैं। उनमें बोझा ढोने और दौड़ने की शक्ति सर्वाधिक होती है। घोड़े की शक्ति तो मशीन से भी बढ़कर होती है। हाथी का बल विख्यात है, वो भी शाकाहारी ही होता है। स्वामी वीर एक बार शाकाहार के समर्थन में व्याख्यान दे रहे थे। वे कह रहे थे, बैल और घोड़े शाकाहारी जीव हैं। उनमें बोझा ढोने और दौड़ने की शक्ति सर्वाधिक होती है। हाथी का बल भी विख्यात है, वो भी शाकाहारी ही होता है। इस पर एक मांसाहारी सज्जन ने तर्क किया कि यदि हाथी अधिक बलवान होता है तो शेर उसे क्यों परास्त कर देता है। श्री वीर ने कहा, यदि आपके मन में यही भ्रम है तो आपको जानना चाहिए कि शेर को तो सुअर परास्त कर देता है, जबकि शेर मांसाहारी होता है और सुअर अमांसाहारी। शेर आवेश, छल और धोखे से आश्चर्यचकित करने वाले आक्रमण के कारण कभी हाथी को जीत लेता हो तो वो बात अलग है, पर सीधे मुकाबले में शेर हाथी का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाता। इंग्लैंड के प्राणी शास्त्री डॉक्टर इयन हैमिल्टन ने अफ्रीका में रहकर लंबे समय तक हाथियों के जीवन का अध्ययन किया। वे दुनिया के सबसे बड़े हाथी विशेषज्ञ माने जाते हैं। वे लिखते हैं कि हाथी से शेर कभी जीत जाता हो ये अलग बात है, वरना हाथी कभी शेर से डरता नहीं। एक बार मैंने देखा कि एक शेर ने हाथी के एक बच्चे पर धोखे से हमला कर दिया। उसकी माँ पास ही थी। वो दौड़ी और सिंह से भिड़ गई और उसे पांव से रौंद कर मार डाला। सत्य तो ये है कि शेर हाथी से डरते हैं और उनसे सीधा मुकाबला या एक अकेला शेर मुकाबला करने से सदैव कतराता है। शक्ति की अपेक्षा मानवीय गुणों का महत्व अधिक है।
गुणों पर ही व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की सुख शांति आधारित है। जब मांसाहार दुर्गुणों का पोषण करता है, वहीं शाकाहार सद्गुणों की रक्षा और विकास करता है। इसलिए जहां मांसाहार मानवता का पाप है, वहां शाकाहार पुण्य है। जरूरत पड़ने पर यदि क्रोध और युद्ध अनिवार्य हो तो वह भी शाकाहार में है। भैंसा शाकाहारी जीव है, पर उसकी युद्ध प्रियता और क्रोधी स्वभाव के आगे शेर तक हार मानते हैं। मांसाहार मनुष्य की आत्मिक और शारीरिक दोनों ही प्रकृतियों के विपरीत है। मानवीय अंतरात्मा दयालु तत्वों से बनी हुई है। किसी कष्ट पीड़ित को देखकर उसमें सहज करुणा उत्पन्न होती है। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने की उसकी आंतरिक विशेषता है। प्राणियों का प्राण हरण करके अपने लिए भोजन जुटाने में उसकी आत्मसत्ता व्यथित एवं उद्विग्न ही हो सकती है। स्वाद, बल आदि का कोई भी बहाना क्यों न बनाया जाए, आत्मग्लानि और आत्म प्रताड़ना को शांत नहीं किया जा सकता। जब मांस से भी अधिक बलवर्धक और स्वादिष्ट पदार्थ संसार में प्रचुर परिमाण में एवं सस्ते मूल्य में उपलब्ध हैं, तब मांस की ओर लपकने का एकमात्र कारण है आसुरी वृत्ति को संतुष्ट करना। ऐसे लोगों की अंधा चेतना सदा अपने को अपराधी अनुभव करती रहेगी। कभी कभी लोग अर्थशास्त्र की दुहाई देते हुए ये कहते हैं कि खाद्य समस्या हल करने के लिए, अन्न की बचत करने के लिए मांसाहार की उपयोगिता है। ये दलील भी नितांत ही लचर है, बेकार की है। मांस खाने के लिए जो पशु पाले जाते हैं, वे उतनी जमीन की उपज उदरस्त कर लेते हैं जितनी से मांस की तुलना में कहीं अधिक अनाज उत्पन्न किया जा सकता है। एक विस्तृत सर्वेक्षण से ये निष्कर्ष निकाला गया कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए 1.5 एकड़ जमीन से गुजारे के लायक खाद्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, जबकि मांसाहारी के लिए 2.5 एकड़ प्रति व्यक्ति चाहिए। कारण यह कि पशु मनुष्य की तुलना में प्रायः 20 गुना भोजन करते हैं। वे अपने जीवन काल में जितना चारा खाते हैं, उसका 2000वां भाग ही खाने योग्य मांस दे पाता है। काटने पर भी उनका 65% भाग तो चमड़ी, हड्डी, सींग, खुर, आंते, रक्त, मल आदि भाग अखाद्य रहता है। खाने योग्य मांस तो प्रति पशु 20 किलो के लगभग ही पड़ता है। इस प्रकार मांस की दृष्टि से पाले गए पशु अधिक भूमि की उपज खाते हैं और स्वल्प मात्रा में खाद्य उत्पन्न करते हैं। अतएव वे खाद्य समस्या को सुलझाते नहीं वरन उलझाते ही हैं। तेल में सोया, बैक्टीरिया, दाल, सूखा मेवा, सब्जियां मिलाकर कृत्रिम मांस आसानी से तैयार हो सकता है। फिर पशु मांस के जंजाल में उलझने की लंबी और महंगी प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पशुओं को मारकर खाने से खाद्य पदार्थों की कमी दूर हो सकती है या अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थशास्त्रियों का ये समझाना मानवीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ खिलवाड़ करना है और साथ ही तथ्यों को झुठलाना भी है। पशुओं के श्रम और उनके दूध, घी आदि से खाद्य पदार्थ जितनी मात्रा में उगाए जा सकते हैं, उनको नष्ट करके उन्हें चीरकर फाड़ खा जाना बिल्कुल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के सारे अंडे एक बार निकाल लेने के लिए उसका पेट चीर डालने के समान ही मूर्खतापूर्ण है। उनके गोबर का सदुपयोग करके इतना खाद्य पदार्थ उगाया जा सकता है जो मांस की तुलना में भार और मूल्य दोनों ही दृष्टि से कहीं अधिक ज्यादा है। आजकल नकली चमड़े के उत्पादन की विधियां कार्यान्वित हो रही हैं, इसलिए चमड़े की आवश्यकता के बहाने भी पशुओं को मारने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें, आजकल शाकाहारियों के बीच वीगन मीट बहुत लोकप्रिय हो रहा है। वीगन मीट दाल, सोया और ऐसी ही शाकाहारी चीजों का बना रहता है और स्वाद में बिल्कुल चिकन, फिश जैसा लगता है। जो लोग चिकन, मीट, फिश खाना चाहते हैं पर पशुओं को मार कर नहीं, उनके लिए वीगन मीट एक बहुत अच्छा विकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 80% लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। बैल कृषि का मूल आधार है। दूध पर मनुष्यों की स्वास्थ्य रक्षा निर्भर है। ये दोनों कार्य पशुपालन पर निर्भर है। पशुधन यदि पर्याप्त मात्रा में रहे तो ही उपरोक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। पशुधन में गौ ही इस देश के लिए सर्वोपरि महत्व की है। भैंस तथा भेड़ बकरियों के बच्चे
कृषि के प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते और न ही उनका दूध गाय के दूध की तुलना में पौष्टिक एवं स्फूर्तिदायक है। गाय में सात्विकता की मात्रा अधिक रहने से गौ रस का सेवन बुद्धि वृद्धि एवं सौम्य प्रकृति को लाभ देता है। अन्य पशुओं के दूध में ये विशेषता नहीं है। इनको देखते हुए यहाँ गौ को माता के सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतवासी गाय के अनुदानों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उसे गौ माता कहकर सम्मानित करते हैं, जो सब प्रकार से उचित भी है। पशुधन की विशेषतया गौधन की रक्षा भारतवर्ष की कृषि व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था को देखते हुए नितांत आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पशु हमारे छोटे भाई बहन हैं। मनुष्य बुद्धि तथा पुरुषार्थ में बड़ा है तो उसे अपना बड़प्पन अपने से छोटे पशु पक्षियों की रक्षा में प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के अतिरिक्त मनुष्य की एक और मानवीय विशेषता है, वो है दया। दूसरों को कष्ट पीड़ित देखकर स्वयं करुणा से द्रवित हो उठना, पराया कष्ट अपना कष्ट मानना और अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट न देना, यही तो धर्म भावना है जिसका हर धर्म में समर्थन किया गया है। भारत ने संसार को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश सुनाया था और भविष्य में भी मानवीय करुणा का पुनर्जागरण भारत के हिस्से में ही आने वाला है। अपनी प्राचीन परंपराओं और भावी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीयों के लिए यह आवश्यक है कि अपने यहाँ पशुधन की, गौधन की रक्षा में विशेष रूप से दिलचस्पी लें। दुर्भाग्य से इन दिनों अपने देश में पशुधन का ह्रास बुरी तरह हो रहा है। कृषि के लिए बैल और दूध के लिए गायों की निरंतर कमी होती जा रही है। मांसाहार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति हमारे प्रेम, करुणा, सहृदयता जैसे उच्च गुणों को भी घटाती जा रही है। दया और न्याय केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, वरन यदि वे आदर्श सच्चे हैं तो उनका प्रयोग पशुधन तक भी व्यापक बनाया जाना चाहिए। मांसाहार का प्रचलन बढ़ने से हमारी जो भावनात्मक क्षति होगी, उसका दुष्परिणाम परस्पर निर्दयता बरतने के रूप में सामने आएगा। आजकल असली घी और दूध का उत्पादन तेजी से गिर रहा है और नकली घी की उत्पत्ति तथा खपत जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। पशुवध की वृद्धि के कारण विदेशों को चमड़ा, मांस भेजने आदि की जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़ों को देखते हुए दुख तथा निराशा ही होती है। केवल विदेशी मुद्रा कमाने का लाभ ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, वरन ये भी देखा जाना चाहिए कि पशुधन घटने से कृषि उत्पादन तथा दूध घी के अभाव से स्वास्थ्य की कितनी हानि होगी। मांसाहार के पक्ष में जितनी दलीलें दी जाती हैं, एक के अतिरिक्त सभी थोथी हैं। जो दलील सही है वो ये है कि मांसाहार के बहाने मनुष्य के भीतर रहने वाले शैतान को अपनी निर्मम क्रूरता के साथ सह नृत्य करने का अवसर मिलता है। यदि पौष्टिक आहार की बात कही जाए तो मांस में पाए जाने वाले जीवन तत्व अनाज की तुलना में कहीं घटिया हैं और उसके सहारे पशुओं के रोगों और उनकी आदतों को मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाने की पूरी गुंजाइश है। शाकाहार की उत्कृष्टता स्पष्ट है। मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं का ही शिकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मांसाहारी जीवों के शरीर में विषाक्तता यानी कि टॉक्सिन्स कितनी बड़ी मात्रा में भरे रहते हैं। सिंह और भेड़िया एक दूसरे का मांस नहीं खाते और न ही बाज, चील, गिद्ध आपस में झपटते हैं। इन सब की घात में शाकाहारी पशु पक्षी ही रहते हैं, क्योंकि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी का शरीर कितना विशुद्ध रह सकता है, इस तथ्य को वे प्राणी भी जानते हैं। मनुष्य की ही बुद्धि ऐसी है जो इस सीधे साधे तर्क की अवहेलना करके मांसाहार का समर्थन करती है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।